Hey, this is Ankit Raj. Welcome to the YouTube channel StudyX IIT JEE. हमारा लास्ट लेक्चर देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का और हमारा टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस. ओके, हम इनइक्वालिटीज डील कर रहे होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन में या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में. ओके, आपको वैसे थोड़ा बहुत तो इनइक्वालिटीज सॉल्व करना मैंने सिखा रखा है क्वाड्रेटिक में. बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई करना है. ठीक है, वीडियो को पूरा देखना. मैं नहीं बोलूंगा कि बस ये वीडियो देख लेने से आपका बिल्कुल जे एडवांस क्लियर हो जाएगा. ठीक है, कई लोग बोलते हैं कि बस ये वीडियो बस 20 मिनट. नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है. आप मतलब वीडियो को पूरा देखें, फिर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे और डे बाय डे प्रैक्टिस करते नहीं रहोगे तब तक नहीं होगा कुछ. ठीक है, आपको हर दिन प्रैक्टिस करना है. समझ रहे हो ना? ये मतलब ये जो जेई का प्रिपरेशन है ना, ये 2 साल या 3 साल का एक मैराथन है. इसमें आपको हर दिन कंसिस्टेंटली दौड़ना होगा. आप 2 किलोमीटर बहुत तेज दौड़ लिए, उसके बाद आप सो गए तो उससे ज्यादा कुछ खास होने वाला नहीं है. और हाँ, परफेक्शन तो नहीं अचीव कर सकते. ठीक है, किसी भी टॉपिक में परफेक्शन इज द ग्रेटेस्ट मिथ. हाँ, हम लोग परफेक्शन की ओर देखना चाहिए हमें, ताकि परफेक्शन की ओर देखते देखते हम डे बाय डे बेटर होते जाएंगे. ठीक है, लेकिन ये हमें एक्सेप्ट करना होगा कि परफेक्शन अचीवेबल नहीं है. ओके, ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट्स आप वीडियो देखो. ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट्स मैं एक अच्छे लेवल तक लेके चला जाऊंगा. बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, एडवांस स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस करा के जाऊंगा. ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस बस अच्छे से करते रहना. ठीक है, तो स्टेप्स टू सॉल्व इनइक्वालिटीज ऑफ टाइप fx लेस देन इक्वल टू a और fx ग्रेटर देन इक्वल टू a. जो भी हमारा डिस्कशन होगा ना, वो sin x पे सेंटर्ड होगा. ठीक है, ऐसा नहीं कि cos x tan x नहीं कराऊंगा इन बाद में उस पे. ठीक है, ताकि आपको बिना मतलब का बेवजह आपको कंफ्यूजन ज्यादा नहीं क्रिएट हो. इसलिए बस अभी sin x पे बात करेंगे. वही बस थोड़ा थोड़ा अंतर करते जाएंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेगा. ठीक है, बस पीरियड में थोड़ा सा अंतर करते जाना है. जो फंडामेंटल पीरियड चुनना है बस वही सेलेक्ट करने में थोड़ा सा अंतर कर. ओके, वो मैं बता दूंगा. ठीक है, स्टेप्स क्या है? पहले sin x लेते हैं. sin x का ग्राफ क्या है? sin x का ग्राफ ड्रॉ करो. ठीक है, मैंने बोला था आपको ग्राफ पढ़ के आने. आपको सारे ग्राफ्स याद है ना, sin x tan x cos x सबका. ठीक है, जा रहा होगा इनफिनिट तक. मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? 1. मिनिमम वैल्यू -1. ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया. ठीक है, टाइप fx लेस देन इक्वल टू a या फिर fx ग्रेटर देन इक्वल टू a. आपसे सपोज पूछा गया sin x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ है. ठीक है, अब मुझे x की वैल्यू बताओ. तो आपको क्या स्टेप अप्लाई करना है? पहला, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ fx इन एन इंटरवल लेंथ इक्वल टू द फंडामेंटल पीरियड ऑफ fx. अभी तो मैंने बिल्कुल माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट पे बना दिया है. आपको फंडामेंटल पीरियड में बनाना है ग्राफ, यानी साइन के लिए 0 से 2 पाई में. ठीक है, ये पाई क्यों? क्योंकि इसके आगे तो फिर यही पैटर्न सेम ऑब्जर्व होते जा रहा है ना. ये सेम पैटर्न देखो, आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो ना, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है. ओके, तो हम बस 0 से 2 पाई में जो इनइक्वालिटी है उसको सेटिस्फाई कराएंगे. जो रिजल्ट आएगा पहले वो ऑब्टेन करते हैं. ठीक है, तो sin x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ. यहाँ पे a क्या है? हाफ. तो हम ड्रॉ करेंगे लाइन y इक्वल्स टू a, जो कि यहाँ पे है y इक्वल्स टू हाफ. तो अगर ये 1 है तो y इक्वल्स टू हाफ कुछ यहाँ हो रहा होगा. ठीक है, y इक्वल्स टू हाफ. अब वो रीजन, ठीक है, आइडेंटिफाई करो जिसमें से इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रहा हो, यानी sin x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ हो रहा हो. हम बस 0 से 2 पाई में डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, तो ये रीजन है. अब ये हाफ कब हो रहा होगा? पाई बाय 6 पे और 5 पाई बाय 6 पे. तो हमारा आंसर 0 से 2 पाई में इस इनइक्वालिटी के लिए क्या आया? पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6. यही आया. समझ पा रहे हो? यही आया ना. अब मुझे चाहिए मैं जनरलाइज करूं. अच्छा देखो, आप पाई बाय 6 में 2 पाई ऐड करो तो आप कहां पहुंच रहे हो? इस पॉइंट पे पहुंच रहे हो या नहीं? ये क्या है? 2 पाई प्लस पाई बाय 6 ये. फिर 5 पाई बाय 6 में 2 पाई ऐड करो, आप यहां पहुंच जाओगे. आप इसमें -2 पाई करो तो आप कहां पहुंच जाओगे? पाई बाय 6 में -2 पाई करो, आप यहां पहुंचोगे. ठीक है, जहां हाफ हो रहा होगा. 5 पाई बाय 6 में 2 पाई सब्ट्रैक्ट करो. ठीक है, -2 पाई करो तो आप यहां पहुंच जाओगे. ओके, यानी वो सारा रीजन हमें ऑब्टेन हो रहा है. अगर हम 2 पाई ऐड कर रहे हैं या 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर 2 पाई सब्ट्रैक्ट करना है यानी -2 पाई ऐड करना, या फिर 4 पाई ऐड करोगे तो आप अगले साइकिल में उस रीजन में पहुंच जाओगे जहां ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रहा है. तो हम इसके लिए क्या करते हैं ना, टेक द पोर्शन ऑफ द ग्राफ फॉर व्हिच इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइड. वो हमने कर लिया.
जनरलाइज द सॉल्यूशन बाय एडिंग n by 2n pi इन द फाइनल सॉल्यूशन, जो भी n by 2 n by किसी केस में n pi by 2, लेकिन और ये कहां से आया 2n या n, जो 2 1 ये नंबर है ये कहां से आ रहा है कि पीरियड उसका क्या है, ठीक है। अगर जो फंडामेंटल पीरियड है 2 पाई यानी कितने के बाद वो रिपीट हो रहा है, तो अगर ये 2 पाई के बाद रिपीट हो रहा है ना तो आप 2n पाई ऐड कर दो, जैसे पाई बाय 6 प्लस 2n पाई से 5 पाई बाय 6 प्लस 2n पाई, ठीक है, यही करो आप। और ये अब जनरलाइज सॉल्यूशन आ गया, ये फाइनल आंसर है हमारा। ओके, समझे? और क्वेश्चंस करेंगे और क्लैरिटी आएगा। ओके, ठीक है, थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं, आप नोट कर लो। ओके, अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, इससे आपके कॉन्सेप्ट्स और थोड़े सॉलिड होते जाएंगे। अभी हमने डिस्कस करा था sin x ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, जिन्हें अगर वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन बाकी रह गया ना, उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी है। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इनडायरेक्टली वैसा ही कुछ है, तो सॉल्व करते हैं। पहले तो इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेते हैं। आपको मैंने सिखा रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे सॉल्व करना है। 2 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 4 sin x माइनस sin x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। 2 sin x कॉमन ले लेते हैं, ओके, तो ये बना sin x प्लस 2 तो 2 sin x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब एक चीज नोटिस करो, sin x प्लस 2, sin x का मिनिमम वैल्यू क्या होता है -1, तो जब ये -1 हो रहा होगा यानी सबसे कम हो रहा होगा, तब भी इसे 2 का सपोर्ट मिल जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो sin x प्लस 2 का मिनिमम वैल्यू 1 है, यानी ये हमेशा ही पॉजिटिव है, ठीक है। तो मुझे चाहिए ये पॉजिटिव कब हो रहा होगा, तो जब जब ये पॉजिटिव हो रहा होगा तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव मिलकर पॉजिटिव हो रहा होगा, और जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा, ठीक है। सारा गेम अब इसका है। ओके, तो 2 sin x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो ये पॉजिटिव कब होगा, यानी sin x ग्रेटर देन हाफ। लास्ट वाले क्वेश्चन में और इसमें बस इतना ही अंतर है, उसमें इक्वलिटी होल्ड करवाना था, इस बार नहीं होल्ड करवाना है, ठीक है। यानी sin x इक्वल्स टू हाफ इस बार हमारे सॉल्यूशन में नहीं आएगा, यानी पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6 नहीं इंक्लूड होगा, बाकी तो वही है। तो sin x का ग्राफ बनाना है, कहां से कहां, मैंने बोला है 0 से 2 पाई में, 0 से 2 पाई में बनाओ sin x, 0 पाई 2 पाई। ओके, ये मैक्सिमम वैल्यू है 1, कहीं हाफ हो रहा होगा, आपको ड्रॉ करना होगा y इक्वल्स टू a लाइन, यानी y इक्वल्स टू हाफ की लाइन, ठीक है। अब y इक्वल्स टू हाफ sin x को कब कट कर रहा होगा, sin x को कट कर रहा होगा एक बार पाई बाय 6 पे, एक बार 5 पाई बाय 6 पे, तो यानी ये जो रीजन है ये हमारा आंसर हो गया, वेयर पाई बाय 6 एंड 5 पाई बाय 6 आर नॉट इंक्लूडेड। क्यों? क्योंकि हमें इक्वल नहीं करना है, ग्रेटर होना चाहिए। तो पाई बाय 6 5 पाई बाय 6 पे तो ये इक्वल हो रहा है। आप जानते हैं ना sin 30 डिग्री यानी sin पाई बाय 6 क्या होता है हाफ, और sin पाई माइनस थीटा भी होता है sin थीटा, तो पाई बाय 6 और ये हो गया 5 पाई बाय 6। थोड़ा सा मुझे बड़ा डायग्राम बनाना था, खैर कोई नहीं, समझ आ रहा है ना आपको। तो 0 से 2 पाई यानी जो फंडामेंटल पीरियड है उसमें आंसर क्या आ रहा है आपका, उसमें आंसर आ रहा है x बिलोंग्स टू पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6। अब मुझे चाहिए जनरलाइज्ड सॉल्यूशन, ठीक है, देन फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ x। तो क्या करना है, बस लोअर लिमिट और अपर लिमिट यानी लोअर वैल्यू अपर वैल्यू में 2n पाई ऐड कर दो, तो जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू टू एन पाई प्लस पाई बाय 6 से 2n पाई प्लस 5 पाई बाय 6। ओके, ठीक है, ये जनरल सॉल्यूशन। और 2n पाई हम ऐड क्यों कर रहे होते हैं, तो देखो जब 0 पुट करोगे तो ये क्या आ रहा है, पाई बाय 6 से 5 पाई बाय 6, n इक्वल्स टू 1 पुट करो तो ये क्या आ रहा है 2 पाई प्लस पाई बाय 6, और से लेकर के 2 पाई प्लस 5 पाई बाय 6, यानी जैसे ही हम 1 ऐड करें तो अब ये नेक्स्ट पीरियड पे पहुंच गए, ठीक है। तो इसमें 2 पाई ऐड करो तो 2 पाई प्लस पाई बाय 6 यानी यहां
5 पाई बाय 6 में ऐड करो 2 पाई, तो यहाँ पहुंच गए। तो ये रीजन क्या ये आंसर में है? हाँ है। तो इसी तरह 4 पाई ऐड करोगे तो अगले साइकिल में पहुंच जाओगे, फिर 6 पाई ऐड करोगे अगले साइकिल में पहुंच जाओगे। तो वही सॉल्यूशन आ गया कि नहीं हमारा? तो बस छोटा सा काम करना है, 2n पाई ऐड करना है। ठीक है, नोट कर लो और अगला क्वेश्चन खुद से करो। ठीक है, ईमानदारी से खुद से अटेम्प्ट करो, स्क्रीन पॉज करके। 2 बार मैंने समझाया है, अब तो समझ आ ही गया होगा। ठीक है, खुद से करो। क्वेश्चन नंबर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। हमें आंसर चाहिए इस बार पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में। ठीक है, इस बार जनरल सॉल्यूशन नहीं चाहिए। तो हम अगर जब जनरल सॉल्यूशन चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं? फंडामेंटल पीरियड में ड्रॉ करते हैं। जब पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में ही चाहिए तो हम पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 ही ड्रॉ करेंगे। तो पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन थीटा कॉमन ले लो, 2 साइन थीटा माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। साइंस की आता है ना सॉल्व करने, एक 0 एक हाफ। मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो साइन थीटा जब हाफ से बड़ा होगा यानी 1 होगा तो ये 1 और ये भी 1, यानी पॉजिटिव आ रहा है। हाफ के अबाउट चेंज होगा, फिर 0 के अबाउट चेंज होगा। तो पॉजिटिव ये कब कब आ रहा है? या तो साइन एक्स लेस देन 0 हो या फिर साइन एक्स ग्रेटर देन हाफ हो। साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 0 या फिर साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। वेरिएबल थीटा था। ठीक है, तो आप पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में ग्राफ ड्रॉ कर लो। 3 पाई बाय 2 यहां हो रहा है, पाई बाय 2 यहां हो रहा है। ठीक है, अब इसी में मुझे सॉल्यूशन चाहिए। तो पहले तो ड्रॉ कर लो लाइन, एक y इक्वल्स टू 0 लाइन और एक y इक्वल्स टू हाफ की लाइन। तो y इक्वल्स टू 0 तो ऑलरेडी क्या है? x एक्सिस ही, y इक्वल्स टू हाफ, और ये है y इक्वल्स टू 0। तो साइन थीटा जो होना चाहिए ना, या तो लेस देन 0 हो। तो लेस देन 0 कब हो रहा है? और इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ हो। ये कब हो रहा है? यहां तक। ठीक है, अब मुझे ये सॉल्यूशन बताना है, इसमें तो कोई जनरलाइज भी नहीं करना है, ये सॉल्यूशन बस बता दो। तो ये हाफ की इक्वल कब हो रहा था? पाई बाय 2 के बाद 5 पाई बाय 6 पे होता है। तो ये क्या है? 5 पाई बाय 6। तो हमारा सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन नोट कर लो। इस बार तो बस सॉल्यूशन बताना है, जनरल सॉल्यूशन भी नहीं बताना है। 5 पाई बाय 6 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 6 बोथ इंक्लूडेड। ठीक है, क्योंकि इक्वलिटी होल्ड कर रहा है। यूनियन ये क्या हो गया? पाई से 3 पाई बाय 2। ओके, कोई भी दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में ना पोस्ट कर देना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्या है ना कि उसे इंकरेजमेंट बना रहता है हमारा। ठीक है, नोट करो। हम अगले 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कॉस वाला, कॉस में थोड़ा सा टेक्निक बदल जाता है, बस वही फंडामेंटल पीरियड चूज करने का, बाकी तो सेम वही पैटर्न रहता है। तो नोट करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 अब सॉल्व करते हैं। ये कॉस के लिए है। ओके, तो कॉस के लिए बस मेरा यही सजेशन रहेगा ना कि आप जो फंडामेंटल पीरियड सेलेक्ट करते थे ना साइन में 0 से 2 पाई, इसमें आप माइनस पाई से पाई सेलेक्ट करें। क्यों? आप 0 से 2 पाई भी सेलेक्ट कर सकते। जो जेई वगैरह में जो आंसर आते हैं ना वो इसी फॉर्मेट के आते हैं। ठीक है, आप उससे भी करोगे आंसर आएगा, उसमें थोड़ा बहुत चेक करोगे ऑप्शन आपको पता लग जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस ये एडवाइजेबल है कि आप सॉल्व करें माइनस पाई से पाई में, और उसका 2n पाई ऐड कर दें सॉल्यूशन में। तो कॉस का ग्राफ बनाते हैं। वन है मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू -1।
अब मुझे चाहिए कि cos x 0 से हाफ में लाई करे, y इक्वल्स टू हाफ हो गया, ठीक है, और y इक्वल्स टू 0 तो x एक्सिस ही हो गया, ओके। अब मुझे चाहिए cos x 0 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन हाफ से छोटा होना चाहिए। मैंने आपको क्या बोला है, आप बस सॉल्व करें माइनस पाई से पाई में, तो बस इतने में पहले सॉल्व करें, तो यानी 0 से हाफ में रिस्ट्रिक्टेड हो, यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ठीक है। ये कब हो रहा है 0, माइनस पाई बाई 2 पे, हाफ कब हो रहा है माइनस पाई बाई 3 पे, ठीक। फिर यहां हाफ कब हो रहा है पाई बाई 3 पे। हम जानते हैं कि cos ऑफ माइनस थीटा होता है cos थीटा, ठीक है, तो cos ऑफ माइनस पाई बाई 3 इक्वल्स टू cos पाई बाई 3, और 0 फिर से कब हो रहा है पाई बाई 2 पे, ओके। अच्छा, तो अब सॉल्यूशन क्या है, माइनस पाई से पाई में सॉल्यूशन क्या है, माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 3 यूनियन इंक्लूड करना है क्योंकि इक्वलिटी होल्ड करवाना है ना हमें, यूनियन पाई बाई 3 से पाई बाई 2। ये तो आंसर आया कब माइनस पाई से पाई में, लेकिन मुझे चाहिए जनरलाइज्ड आंसर, तो वो क्या हो जाएगा, बस 2n पाई ऐड कर लेना है, तो आंसर आया x बिलोंग्स टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2 से लेकर के 2n पाई माइनस पाई बाई 3 यूनियन 2n पाई प्लस पाई बाई 3 से 2n पाई प्लस पाई बाई 2, ठीक है। अच्छा, हम 2n पाई ऐड क्यों कर रहे हैं, देखो आप पाई बाई 3 में 2n पाई ऐड करो तो 2 पाई कहां हो रहा है यहां, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 3 यहां पहुंच जाओगे, 2 पाई प्लस पाई बाई 2 यानी 5 पाई बाई 2, यही है। तो फिर आप ये सॉल्यूशन आ गया ना, या फिर आप माइनस पाई बाई 2 में ऐड कर लो तो ये वाला रीजन आ जाएगा, माइनस पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 3 में आप ऐड करो 2 पाई, तो ये वाला रीजन आ गया आंसर हमारा, ठीक है। तो सारा आंसर इंक्लूड कर रहे हैं, बस एक सिंपल सा क्या 2n पाई ऐड करके, समझ गए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करो, इसमें टाइप 2 का रिवीजन हो रहा है, टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जो टाइप 2 था ना, इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सिलियरी आर्गुमेंट, यानी जब फॉर्म हो a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल्स टू c, हाँ ठीक है, उसी में इक्वेशन है, ये इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन है, तो उसी से हम सॉल्व करेंगे इनइक्वालिटी। नोट कर लो, जिनको नोट करना है नोट करो पहले। ओके, अगला क्वेश्चन, sin थीटा प्लस √3 cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और चलिए आर्गुमेंट इंट्रोड्यूस करना है। आप 1/2 से मल्टीप्लाई करो पूरे इक्वेशन को, पॉजिटिव नंबर है इसलिए मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं होगा। अब ये 1/2 क्या बना, क्या बना cos ऑफ पाई बाई 3, या फिर साइन नहीं लिखो ना, अभी हम cos का ही ग्राफ देख लेते हैं, साइन के दो देखे तो cos के दो भी देख लेंगे। तो sin थीटा sin पाई बाई 6, और ये हो गया cos पाई बाई 6, ये क्या हो गया cos ऑफ थीटा माइनस पाई बाई 6, ठीक है ना, cos थीटा cos अल्फा प्लस sin थीटा sin अल्फा, तो cos थीटा माइनस पाई बाई 6 ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। ये अब सॉल्व करना है हमें, लेकिन कब, जब थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लाई कर रहा हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिहाज से। तो cos थीटा माइनस पाई बाई 6, तो थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लाई कर रहा है, यानी थीटा माइनस पाई बाई 6 जो है, अगर थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लाई कर रहा है, तो थीटा माइनस पाई बाई 6 जो होगा वो माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6 से लेकर के पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6 लाई करेगा, ओके।
समझ रहे हो ना? तो इसको फाइव मान लो, फाइव लाई कर रहा है इसमें, ठीक है, और मुझे सॉल्यूशन बता दो। फाइव के टर्म्स में सॉल्यूशन आएगा, फिर उसको कर लेंगे जनरलाइज। ठीक है, कर पाओगे? एक और तरीका बताता हूं आप इसे, ठीक है, वही सिमिलर अप्रोच है। अब थीटा माइनस पाई बाई 6 को, वो तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। आप इसको शुरू में ही फाइव मानो, ठीक है। अब फाइव में आप सॉल्यूशन निकाल दो, cos फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, ठीक है। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में, ओके, ये फाइव का ग्राफ मैंने बनाया है, तो मुझे चाहिए cos फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। हाफ यहां हो रहा होगा, ठीक है। ये पूरा रेंज है हमारा सॉल्यूशन का, ठीक है। हम cos फाइव ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, cos फाइव। अभी जो सॉल्यूशन आएगा वो फाइव में आएगा, उसको फिर हम बदलेंगे थीटा में। तो यानी ये क्या हो गया, हाफ कब होता है, माइनस पाई बाई 3 और पाई बाई 3 cos का कर्व है। तो आंसर क्या आया, फाइव बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 3 से पाई बाई 3। इक्वलिटी होल्ड कराना है, ठीक है ना? ओके, लेकिन ये फाइव है क्या, थीटा माइनस पाई बाई 6, फाइव है थीटा माइनस पाई बाई 6, लेकिन मुझे चाहिए थीटा। तो थीटा बिलोंग्स टू पाई बाई 6 ऐड करना होगा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 3, यानी माइनस पाई बाई 6 से लेकर के पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, यानी पाई बाई 2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नोट करो। वो जो तरीका मैंने बताया था उससे भी सॉल्व करना, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल होता, ठीक है। थोड़ा मुश्किल नहीं होता, कंफ्यूजन होता, स्टेप्स उतने ही थे, लेकिन अब से कंफ्यूजन हो जाता है। ये जो तरीका बताया ये थोड़ा सा आसान है, ठीक है, नोट कर लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, कॉस पे एक दो क्वेश्चन और है, ठीक है। इस बार इसमें क्या है, कॉस और साइन मिक्स्ड है। देखिए, सॉल्व करने का दो तरीका है। एक ही ग्राफ आप cos 2x और cos x दोनों का ग्राफ बना ले, उसके बाद देखें, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में मैं दोनों तरीका बता दूंगा। मैं वैसे प्रेफर करता हूं ये मैथमेटिकल तरीका है, ठीक है। कैसे देखो, भाई पहले सॉल्व करते हैं। cos 2x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक। एक क्वाड्रेटिक बन गया, ओके। अब देखो फैक्टर कैसे बनेगा, माइनस 2 cos x प्लस cos x करोगे, ठीक। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, टू cos x कॉमन ले लो, लेस देन 0। फैक्टर क्या क्या बने, 2 cos x प्लस 1 इंटू cos x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। साइन स्कीम बना लो cos x का। क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गए, क्रिटिकल पॉइंट होता है क्या है, जहां पे या तो टर्म्स अनडिफाइंड हो रहे हो या फिर 0 के इक्वल हो रहा, तो माइनस हाफ और 1 के बाहर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। 1 के बाद साइन चेंज, फिर माइनस हाफ के बाद भी साइन चेंज, और मुझे नेगेटिव रखना है। दैट मींस cos x कहां से कहां होना चाहिए, माइनस हाफ से 1। cos x बिलोंग्स टू माइनस हाफ से 1, ठीक है। अब देखो ये 1 के बाहर तो ऐसे भी नहीं जा सकता है, ठीक है। वो cos x का नेचर ही है वैसा कि वो -1 से 1 में ही कन्फाइंड रहेगा। तो मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा और उसमें cos x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस हाफ का रीजन ऑब्टेन करूंगा, वही हमारा आंसर होगा, ठीक। तो इतना रब कर देते हैं पहले, ये समझ में आया ना। इनइक्वालिटी से क्या है कि cos x बिलोंग्स टू माइनस हाफ से 1, लेकिन ये अगर माइनस हाफ से ग्रेटर हो गया तो ये 1 तक ही जा रहा होगा। cos x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 पीक वैल्यू, तो ये तो ऐसे भी 1 तक ही जाएगा। तो बस
ग्राफ पे मैं ये सॉल्व कर लूंगा, इसका सॉल्यूशन निकाल लूंगा, वही हमारा सॉल्यूशन होगा ना। ठीक है, उसका देखेंगे ऑप्शन से मैच हो रहा है या नहीं, तो इतना नोट करो पहले। अब मुझे क्या सॉल्व करना है, cos x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस हाफ। cos x का ग्राफ ड्रॉ कर लो, कहां से कहां, माइनस पाई से पाई। cos x ड्रॉ कर रहे हैं माइनस पाई से पाई, ठीक है, पाई माइनस पाई, ठीक है। अब माइनस हाफ y इक्वल्स टू माइनस हाफ, लाइन ड्रॉ कर लो। ओके, अब ये माइनस हाफ हो कब रहा होगा, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में इतना तो पता होना चाहिए कि y इक्वल्स टू माइनस हाफ होगा कब, 2 पाई बाई 3 और माइनस 2 पाई बाई 3, ठीक है। कैसे हमने जाना, रिडक्शन फॉर्म में, cos ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस cos थीटा, ठीक है। तो cos ऑफ 2 पाई बाई 3 यानी पाई माइनस पाई बाई 3 क्या होगा, माइनस cos पाई बाई 3। पाई बाई 3 क्या होता है, cos पाई बाई 3 हाफ, तो माइनस हाफ हो जाएगा cos 2 पाई बाई 3, और cos ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, तो ठीक है। और हमें रीजन कौन सा चाहिए, जब ग्रेटर हो, ठीक है, हाफ से माइनस, सॉरी, तो हमें रीजन कौन सा चाहिए, माइनस हाफ से जब ग्रेटर या इक्वल हो, ठीक है, ये सब रीजन। ये सॉल्यूशन में लिख दो, यानी x बिलोंग्स टू माइनस 2 पाई बाई 3 से 2 पाई बाई 3। लेकिन ये तो बस माइनस पाई से पाई, एक साइकिल का आंसर है ना, हमें तो पूरा चाहिए, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट में। जनरल सॉल्यूशन 2n पाई ऐड करो, तो x बिलोंग्स टू 2n पाई माइनस 2 पाई बाई 3 से 2n पाई प्लस 2 पाई बाई 3। देखो कोई आंसर मैच कर रहा है क्या, नहीं, हाँ बी। ओके, मैंने बोला था ना ऑप्शन इसी फॉर्मेट में रहते हैं, इसीलिए मैंने सजेस्ट किया था आपको ये तरीका। 10x के लिए भी तरीका बताऊंगा, ठीक। पहले ये सॉल्व करो, इसमें दो तरीके से मैं सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो आपको बेटर लगे वो आगे कैरी फॉरवर्ड करना, उसी तरीके से सॉल्व करना। नोट कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। मॉड है, ठीक है, तो हमें इंटरवल दिया गया है माइनस पाई बाई 2 से पाई, इसमें सॉल्व करना है। तो माइनस पाई बाई 2 से 0 में क्या होगा, ये साइन एक्स नेगेटिव, हम जानते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। साइन एक्स का कर्व क्या होता है, नेगेटिव है ना यहां तक, तो मॉड साइन एक्स का ग्राफ कैसा हो जाता है, ऊपर कर दो, यानी माइनस साइन एक्स, ठीक है, माइनस साइन एक्स। तो माइनस पाई बाई 2 से 0 में इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे हम, cos 2x ग्रेटर देन माइनस साइन एक्स। ओके, सॉल्व करो, तो cos 2x को sin x के टर्म्स में लिखो, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, इसको इस साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड, तो प्लस sin x ग्रेटर देन 0। तो -1 से मल्टीप्लाई करो, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा ना, तो 2 sin स्क्वायर x माइनस sin x -1 लेस देन 0। ओके, अब सॉल्व कर पाओगे, तो 2 sin स्क्वायर x -2 sin x प्लस sin x -1 लेस देन 0, तो 2 sin x कॉमन ले लो, तो sin x -1 प्लस 1 sin x -1 लेस देन 0। साइन स्कीम पे ड्रॉ करो, तो क्या है 1 और माइनस हाफ, ठीक है, यही है क्रिटिकल पॉइंट। तो sin x क्या होना चाहिए, इनइक्वालिटी नेगेटिव होना चाहिए, तो नेगेटिव कब हो रहा है, 1 के बाहर तो पॉजिटिव होगा। sin x माइनस हाफ से 1 होना चाहिए, ठीक है, कब,
जब साइन नेगेटिव है, यानी -π/2 से 0 में। ओके, ये सॉल्व कर लेते हैं, ये केस 1 के लिए है। अब केस 2 सॉल्व करेंगे 0 से पाई में। ओके, तो 0 से पाई में क्या हो रहा होगा, cos 2x ग्रेटर देन sin x। अब 0 से पाई में सॉल्व करते हैं तो cos 2x ग्रेटर देन sin x, तो ये माइनस हो जाएगा इधर आके, ठीक, माइनस sin x। अब ये प्लस sin x हो जाएगा, तो प्लस 2 sin x माइनस sin x, ठीक है, sin x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, यहां -1 हो जाएगा। ओके, ठीक है, ये इसी में मैंने सॉल्व कर दिया, समझ आया ना। आपको सॉल्व करना था 0 से पाई में cos 2x ग्रेटर देन sin x, तो हमने सॉल्व करा, तो साइन स्क्रीन पे इस बार क्या आया, -1 और हाफ। नेगेटिव ही होना चाहिए। ओके, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये किस केस के लिए आया, केस 2, जब 0 से π/2 हो रहा होगा, x बिलोंग्स टू 0 से π/π, ठीक है, 0 से पाई। ओके, ठीक है, अब ये मिटाता हूं, ग्राफ पे हम सॉल्व कर रहे होंगे। ओके, रब कर देता हूं। अब मॉड को ओपन करने के बाद दो केसेस आए थे मेरे पास, ठीक है, दोनों केसेस को बारी बारी से सॉल्व कर लेते हैं। एक बार मुझे चाहिए जब -π/2 से 0 हो रहा है, तो मुझे चाहिए sin x बिलोंग्स टू -½ से 1। ओके, और जब 0 से पाई जा रहा है तब चाहिए sin x बिलोंग्स टू -1 से हाफ, ठीक। ये तो देखिए वो sin x का ही लिमिट है, तो -π/2 से 0 में sin x का ग्राफ बनाते हैं। -π/2 0। ओके, तो sin x चाहिए मुझे -½ से बड़ा और 1 से छोटा, तो 1 से तो छोटा है ही, -½ से बड़ा चाहिए। अब ये -½ हो कब रहा होगा, -π/6 पे, ठीक है, तो sin x -½ से बड़ा होना चाहिए, तो इस रेंज में। अब ये आंसर फाइंड आउट करो, तो क्या आ गया, -π/6 से 0, x बिलोंग्स टू -π/6 से 0। ओके, अब इस दूसरे केस में सॉल्व करते हैं 0 से पाई में। अब 0 से पाई में चाहिए sin x -1 से तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन हाफ से छोटा होना चाहिए। हाफ होता कब है, π/6 और 5π/6 से, समझ रहे हो। तो -1 से बड़ा और हाफ से छोटा, यानी ये रेंज हाफ से छोटा, और -1 से तो ऑब्वियसली बड़ा है ही, ठीक है। तो आंसर क्या है, x बिलोंग्स टू 0 से π/6 यूनियन 5π/6 से पाई, ठीक है। अब दोनों को कंबाइन करो, -π/6 से 0 और 0 से π/6, यानी ये तो सॉल्यूशन कंटिन्यू ही हो गया, तो कंबाइन करने के बाद क्या आ जाएगा आंसर, x बिलोंग्स टू -π/6 से π/6 यूनियन 5π/6 से पाई। ये आंसर है हमारा फाइनल, नोट करो। sin x cos x तो अब क्लियर हो गया होगा आपको, लेकिन tan x भी देखना जरूरी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, tan x से भी क्वेश्चंस आते हैं। ये नोट करो, फिर एक tan x को सॉल्व करने का बिल्कुल एक तरीका बताऊंगा, उससे फिर tan x बहुत आसान लगने लगेगा आपको, ठीक है, नोट कर लो ये पहले। चलो 7, ये tan x से रिलेटेड है क्वेश्चन, तो tan x में इनइक्वालिटीज कैसे सॉल्व करना है ये भी हम डील करते हैं। तो मैंने तो वैसे आपको बोला था tan x का ग्राफ देख के आना, आपने अगर नहीं भी देखा है तो देखिए tan x का ये ग्राफ है, π/2 पे ये नॉट डिफाइंड है, -π/2 पे नॉट डिफाइंड है, 3π/2 यानी ऑड π/2 पे ये नॉट डिफाइंड है। क्यों, क्योंकि वहां पे cos x क्या होता है, 0, ऑड π/2 पे cos x 0, तो tan x बन जाएगा, tan x का जो डिनोमिनेटर होगा sin x अपॉन cos x,
अगर डिनोमिनेटर 0 दैट मींस नॉट डिफाइंड। अच्छा आप ध्यान से देखो, तो -π/2 से π/2 है ये ग्राफ, ठीक है। π/2 पे नॉट डिफाइंड है, -π/2 पे नॉट डिफाइंड है। यही ग्राफ रिपीट हो रहा है ना, यही रिपीट हो रहा है, तो यही यानी पीरियड है इसका। और पीरियड क्या है इसका, पाई। तो हम बस इसमें -π/2 से π/2 में देखेंगे। उसके बाद चूंकि इसका पीरियड पाई है तो हम +n कर देंगे, ठीक है। तो जो इक्वेशन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 10x ओके नेगेटिव होना चाहिए, यानी 10x 1 से √3 के बीच में लाई कर रहा हो, ठीक है। तो y = 1 बना देते हैं, y = √3 ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये 1 से √3 के बीच में लाई कर रहा हो तो हम बस -π/2 से π/2 में देख रहे हैं। तो ये वाला रीजन हमारा आंसर है। तो 1 कब हो रहा है, 1 हो रहा है π/4 पे, ओके। और ये √3 कब हो रहा है, π/3 पे, ठीक। तो आंसर हमारा क्या है, x बिलोंग्स टू π/4 से लेकर के π/3, ठीक है। लेकिन ये तो बस एक पीरियड में आया ना, पूरा जनरलाइज सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, n ऐड करना है। ओके अब ऑप्शन चेक करो, 4n π + π/4 से लेके 3n π + π/3, यही तो है, ठीक है। समझे ना आंसर, कोई दिक्कत? तो sin x में 0 से 2π का साइकिल ऑब्जर्व करना है, cos x में -π से π का साइकिल ऑब्जर्व करना है, और दोनों में जो सॉल्यूशन है उसमें 2n π ऐड कर देना है। और जब tan x आए तो tan x में क्या करना है कि -π/2 से π/2 ऑब्जर्व करेंगे अपन, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद n π ऐड करेंगे अपने सॉल्यूशन में, ठीक है। और अगर आया tan 2x आता है यहाँ पे, तो tan 2x होता तो हम जानते हैं पीरियड श्रिंक कर जाएगा, क्योंकि tan 2x जब होगा तो ये देखिए कब बन रहा होगा, -π/2 एट x = -π/4 पे ये हो रहा होगा, और π/4 पे ये फिर से, यानी रिपीट कितने के बाद कर रहा होगा, π/2। तो उसका लेंथ क्या हो जाएगा रिपीट करने का, π/2। तो हम n π/2 उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। ये cos 2x या cos of x/2 होगा, ये सब देख लेना, ठीक है। कांग्रेचुलेशन, चैप्टर हमारा खत्म हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक है। रिवाइज आप अच्छे से करते रहना, क्वेश्चन जेईई के लगाते रहना, ठीक है। तो आज के लिए बाय रहेगा, एंजॉय लाइफ, हैव अ गुड डे।